वेलकम बैक लिव फॉर अदर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिर शरीफ और आज हम पाकवा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर हम आमद के अयाम का आगाज़ करते हैं। इस सिलसिले में हमने नहायत काबिल एहतराम रेवरेंड फादर अल्लाह रखा से रब्ता किया है, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद डायसिस से है, कि आए और देखते हैं और सुनते हैं आमद के अयाम के बारे में। मेरे बहुत अजीज भाई और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपका अपना रेवरेंड फादर अल्लाह रखा और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद डायसिस से है। आज मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ जाहिर शरीफ का और उसकी सारी टीम का, जो लिव फॉर अदर्स मोटो लिए हुए हैं और जिनका यूट्यूब चैनल है द म्यूजिकल्स। उस चैनल पे बहुत सारे लोगों ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है और आज उन्होंने ये मुझे मौका दिया है ताकि मैं आमद के अयाम के बारे में आपसे मैं गुफ्तगू हो सकूं। मैं बताता चलूं कि पाकवा कैथलिक कलीसिया में क्रिसमस से पहले और ईस्टर से पहले चंद अयाम दिए जाते हैं जो तैयारी के अयाम होते हैं, और ईस्टर से पहले हमें 40 दिन दिए जाते हैं जो रोज़ों के अयाम है, जो तौबा, तब्दीली और पशमानी के अयाम है, और उसके बाद क्रिसमस से पहले हमें 4 हफ्ते दिए जाते हैं जो आमद के अयाम कहलाते हैं। और इतना आमद किसकी आमद, किसका इंतज़ार है? आमद का मतलब है किसी का आना, तशरीफ़ लाना, मौजूद होना, और किसका? हमारे खुदावंद यसु मसीह का। हमारे खुदावंद यसु मसीह की वलादत के दिन की तैयारी में हम मसरूफ़ रहते हैं, उसकी आमद के हम मुंतज़िर रहते हैं। और इन आमद के अयाम को 4 हफ्तों पर वहीद मुकर्रर किया गया है। 4 हफ्तों पर वहीद है ये आमद के अयाम, और ये 4 हफ्ते जो हैं ये 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला हिस्सा यानी आमद का पहला इतवार और आमद का दूसरा इतवार जो है, इस पे हम खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरी आमद यानी खुदावंद यसु मसीह का बादलों पर आना। दूसरी आमद है यानी आखिरत की तैयारी करना, जब वो अदालत पर बैठेगा, तख्त नस्ब किए जाएंगे, किताबें खोली जाएंगी और हिसाब किताब होगा। इन 2 इतवारों पर तिलावतों का मूड जो होता है, तिलावतों का मौजू जो होता है, वो दूसरी आमद पर ही होता है। तो दूसरी आमद यानी हमने अपने आप को कैसे दूसरी आमद के लिए तैयार करना है, खुदावंद यसु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है, ये आमद के अयाम तिलावतें हमें बताती हैं। और फिर तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक जो है वो हम पहली आमद पर बातचीत करते हैं। पहली आमद कौन सी? यानी वो खुदावंद यसु मसीह जब चरनी में पैदा हुए 2024 साल पहले, 24 साल पहले जब खुदावंद यसु मसीह बैतलहम की चरनी में पैदा हुए। इन अयाम में जो है वो तिलावतों का मूड, मौजू होता है, वो सब जो होता है वो पहली आमद पर मरकूम होता है, पहली आमद बयान करता है। और पहली आमद उसमें मूड होता है, गडरियों का जिक्र आता है, अशायर अभी अपनी पेशन गोइयाँ करता है, मजूसियों का जिक्र आता है, चरनी का जिक्र आता है, मुकद्दसा मरियम का जिक्र आता है, वली यूसुफ का जिक्र आता है, बच्चा यस्सु का जिक्र आता है। और ये जो है वो पहली आमद पर जो है वो बातचीत की जाती है। इसमें हम तैयारी करते हैं। मैंने कहा इन आमद के अयाम में हमें तैयारी का मौका दिया जाता है। और तैयारी कौन सी हमने करनी है? तैयारी भी हमारी 2 तरह की तैयारी होगी। और वो 2 तरह की तैयारी कौन सी होगी? एक तो हमने अपने आप को तैयार करना है रूहानी तौर पर, और दूसरा हम जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं। और ये हमारा माशरा ऐसा है, अलमिया ऐसा है हमारा, कि हम जो है वो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा तैयारी करते हैं। जिस्मानी तौर पर कौन सी तैयारी है? यानी कपड़े ख़रीदना, जूतियाँ ख़रीदना, घरों की सफाइयाँ करना, सफ़ेदियाँ करना, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने में और उनकी फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी सर्फ करना, ये सब होता है। ये जो सब है ये जिस्मानी तैयारी है। और जिस्मानी तैयारी की तरफ हम इंसान होते हुए ज़्यादा माइल हो जाते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। लेकिन क्या है कि इन अयाम में हमने ज़्यादा रूहानी तैयारी की तरफ
बढ़ना है। रूहानी तैयारी क्या है? खुदा यीशु मसीह के पास आना, ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में आना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कलाम सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ बातचीत करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहना, इतराफ़ की तरफ आना और खुदा यीशु मसीह की बातों पर अमल करने की कोशिश करना। यकीनी तौर पे ये रूहानी तैयारी हमसे पूछी जाएगी। याद करें वो 10 कुंवारियों की तमसील जो ज़मीनी तौर पर फिक्रमंद थी, वो ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हुई। जो तैयार थी रूहानी तौर पर भी, वो उसकी ज़ियाफ़त में शामिल हुई हैं। इसलिए हम अगर तैयार होंगे रूहानी तौर पर तो वो हमें अपने साथ बुला लेगा, अपने साथ ले लेगा और उसकी विलादत में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं तैयार तो हम फिर उसकी विलादत में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए आज का पैगाम यही है कि हम तैयारी करें, वो रूहानी होनी चाहिए। रूहानी तौर पर हम खुदा यीशु मसीह के विलादत के लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें तौबा, तब्दीली और पशमानी का जिक्र है और हम तौबा करें, इतराफ़ के साक्रामेंट की तरफ जाएं ताकि इतराफ़ करके, तौबा करके खुदा यीशु मसीह की विलादत का दिन जो है वो मना सके। याद रहे कि ये दिन जो है ये सुलह, सलामती और इत्तेहाद के दिन है और खुदा यीशु मसीह आने वाला सुलह, सलामती और इत्तेहाद ही देता है, यही पैगाम देता है, मोहब्बत देता है। इसलिए आए सब जो है इन अयाम में तौबा, तब्दीली और पशमानी के साथ आगे बढ़ें, सुलह, मोहब्बत और इत्तफाक को अपने अंदर पनपने दें ताकि खुदा यीशु मसीह की इस वलादत पे हम यकसर तब्दील हो जाएं और उसको चरने में नहीं बल्कि अपने दिलों में पैदा करें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सबको अहमद के अयाम के बारे में बताया। नाज़रीन, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको अहमद के अयाम बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा की तरह साथ रहिएगा। लिव फॉर अदर्स में खुदा हाफिज़।